पिछले एक सप्ताह से आप सब इस स्पर्धा में व्यस्त रहे हैं। मुझे विश्वास है कि गुजरात पुलिस बेड़े के हमारे साथियों ने जो व्यवस्थाएं की हैं, आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं हुई होगी। आपको भी नहीं। आप जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, अपने से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उन घोड़ों की भी पूरी चिंता की गई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। करीब 16 साल के बाद यह अवसर गुजरात को मिला है। मैं भारत सरकार का भी आभारी हूं कि गुजरात में उन्होंने यह अवसर दिया। इस स्पर्धा में जो विजेता हुए हैं, उन सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और वे अपने इस क्षेत्र में आगे भी प्रगति करते रहें। किसी भी यूनिफॉर्म की व्यवस्था में घुड़सवारी ये बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन करती है। उसकी सिर्फ डेकोरेटिव वैल्यू ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से और खास करके यूनिफॉर्म फोर्सेस के बीच एक वीरता का संदेश, एक शौर्य का संदेश अश्व की उपस्थिति मात्र से मिलता है। अश्व गति का भी प्रतीक है, अश्व शौर्य का भी प्रतीक है, अश्व पूर्णता का भी प्रतीक है। सदियों पहले से काठियावाड़ी अश्व पूरे विश्व में जाते थे, यहां से वो अश्व एक्सपोर्ट होते थे। आज भी काठियावाड़ी अश्व की बहुत ही कीमत है। पूरे विश्व में उसके सामर्थ्य को स्वीकारा गया है। गुजरात सरकार की तरफ से भी काठियावाड़ी अश्व के लालन पालन के लिए अनेक विध योजनाएं चल रही हैं। गुजरात का अश्व के साथ जो नाता रहा, उसको देखते हुए सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी को अश्व के संबंध में रिसर्च करने का एक काम दिया हुआ है। जिस प्रकार से काठियावाड़ी अश्व तो उत्तर गुजरात और राजस्थान से सटे हुए इलाके में मारवाड़ी अश्व, उसका भी एक सामर्थ्य माना जाता है। हमारे देश के इतिहास में महापुरुषों के बराबर के साथ अश्व को अगर याद किया जाता है तो राणा प्रताप के चेतक को याद किया जाता है। अरे गुजरात के लिए गर्व की बात है कि राणा प्रताप का अश्व चेतक, उसकी मां वो गुजरात से थी, उसी की औलाद था चेतक अश्व। सुरेंद्रनगर जिले से उसकी पूरा ट्रैक मिलता है। तो अश्व के साथ इस प्रकार से हमारे देश के इतिहास का, हमारे देश के युद्धों का, हमारे देश की वीरता का इतिहास जुड़ा हुआ है। आज भी गुजरात पुलिस बेड़े में इसका महात्म्य है। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पुलिस बेड़े में सबसे बड़ा अश्व दल, सारे देश में सबसे बड़ा अश्व दल गुजरात पुलिस का है। आर्मी के बाद शायद सबसे बड़ा अश्व दल गुजरात पुलिस का है और हम आगे भी इसको और अधिक सामर्थ्यवान बनाने के पक्ष में हैं। हमारी ये भी कोशिश है कि हर जिला इकाई में, जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर
पुलिस बेड़े में अश्वदल की व्यवस्था है। वहां पर युवा पीढ़ी अगर घुड़सवारी सीखना चाहते हैं तो हम उनको अनुमति देते हैं। अहमदाबाद में तो विशेष रूप से ये चल ही रहा है, लेकिन आगे चल करके हम सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जो नौजवान युवक युवतियां घुड़सवारी करना चाहते हैं, आज व्यक्ति अपने घर में घोड़ा रख ले तो संभव नहीं लगता है। वो महंगी कार तो रख सकता है, घोड़ा संभालना कठिन होता है, लेकिन हम उस व्यवस्था को देने के पक्ष में हैं और सरकार की तरफ से ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर वे रुचि रखते हैं तो सरकार की तरफ से जिला हेडक्वार्टर पर इसकी व्यवस्था होगी। गुजरात सरकार ने एक अलग स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की रचना की है और आने वाले दिनों में गुजरात के सभी जिलों में एक स्पोर्ट्स स्कूल बने, स्पोर्ट्स को प्राधान्य मिले। स्पोर्ट्स के बिना समाज में स्पोर्ट्समैन स्पिरिट संभव नहीं होता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के बिना समाज जीवन में लुब्रिकेशन नहीं होता है, स्मूथनेस नहीं होती है। और इसलिए स्पोर्ट्स से समाज जीवन का, व्यक्ति जीवन का सहज अंग बने, उस दिशा में भी हम लोगों का प्रयास चल रहा है। आने वाले दिनों में उसके कारण भी स्पोर्ट्स को गति मिलेगी। आज इस समारोह में जो उपस्थित हैं उन सबको फिर से एक बार इस कार्यक्रम में उजागर आकर के अश्व सवारों को प्रोत्साहन दिया, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और मैं मानता हूं इसके प्रोटोकॉल की कुछ व्यवस्था होगी, उसको पूरा किया जाए। I declare 32 second All India Police Equestrian Beach Games and Mounted Police Duty Meet closed.